अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आज केवट भैया बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। क्यों? कि जो प्रभु श्री राम जी के चरण पखारने लगा। आज आप सभी लोग जो कथा श्रवण करेंगे, ये रामचरितमानस पुराण से द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चलेगा। आज देखिए बाबा तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में जो लिखा है, तो बाबा कहते हैं तुलसीदास जी और भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं। माँ पार्वती बड़े प्रेम से इस प्रभु श्री राम जी के मंगलाचरण को सुन रहे हैं और माँ के साथ साथ हम सब लोग भी सुन रहे हैं। तो चलिए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों को ग्रहण करते हैं और प्रभु श्री राम जी की अभिषेक, राज अभिषेक की कथा को श्रवण करेंगे। तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी के और मेरे बाबा भोलेनाथ के मुखार बिंद से कथा सभी श्रवण करने वालों भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सद्गुरु महाराज की जय। देखिए बाबा क्या कहते हैं कि देखो हम जिनकी गोद में, ये बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनकी गोद में हिमाचल सुता, हिमाचल सुता यानी मेरी माँ पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल वृष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वोत्सर, सभी देवताओं के नाथ, पशुपति नाथ भी कहे जाते हैं मेरे भोलेनाथ। सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान सुभ्रमण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। बाबा लिख रहे हैं तुलसीदास जी। क्या कहते हैं बाबा जी तुलसीदास जी? क्या कहते हैं कि देखो जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ये तरह तरह का वर्णन बाबा ने किया है। तो बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है मेरे बाबा तुलसीदास, तुम धन्य। आगे बाबा लिखते हैं कि देखो आज प्रभु श्री राम जी रघुकुल को, सारी अयोध्या को आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा, मतलब प्रभु श्री राम जी के मुखार बिंद की जो सेवा है, जो शोभा झलक रही है, वो राज अभिषेक के बड़े ध्यान से श्रवण, बड़े धीरे से कथा को हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। बाबा क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से
और राजाभिषेक को जो चारों तरफ चर्चा चल रही है अयोध्या में हैं, और दशरथ जी विचारे हुए हैं, हर तरीके से तैयारी चल रही है। उस राजाभिषेक की बात सुनकर के न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई है और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई है। यह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली, यानी मतलब मेरे प्रभु श्री राम जी को न तो राज अभिषेक की कोई प्रसन्नता है और न बन जाने का किसी प्रकार का कोई उन्हें दुख है, यानी बिल्कुल समान है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पित वाम भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा है कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, यानी नीले कमल के समान श्याम और कोमल, बहुत मुलायम, बहुत नाजुक जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, सुशोभित है, और जिनके हाथों में अमोद बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हरि राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और भोलेनाथ के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं, भैया ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से, हम बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे एक एक चौपाई का एक एक शब्द हम आपको श्रवण कराएंगे, जिससे आपको कहीं पर भी ये ना लगे कि ये जल्दी में कहाँ पर थे और कहाँ शुरू कर दी, कहाँ अंत कर दिया। लेकिन एक एक शब्द, एक प्रत्येक चौपाई को सुनाएंगे, बड़े ध्यान से श्रवण करिए। बाबा ने लिखा है दोहे में कि श्री गुर चरण सरोज रज, कि श्री गुर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और बरनो रघुबर विमल जसु, युधो दायक फल चार। कि है एक और फल कितने हैं? चार। बाबा क्या लिखते हैं तुलसीदास जी कि श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी बाबा ने साफ लिखा है, बड़े अच्छे तरीके से लिखा, मेरे धन्य मेरे बाबा तुलसीदास। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को, और वो चारों फल कौन कौन से हैं वो बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करने की कृपा करें। चारों फलों को देने वाला है। अब वो चारों फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये देने वाले हैं। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, बाबा क्या कहते हैं कि देखो, हरि जब ते राम ब्याह घर आए, और नित नव मंगल मोद बधाए। यानी प्रभु श्री राम जी जब से ब्याह करके लाए, यानी जानकी जी को ब्याह करके लाए हैं, तब से जो है ना अयोध्या में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं।
और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जो जल है वो बरसा रहे हैं। अयोध्या के आनंद की जो है ना कोई सीमा नहीं है, कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और देखो बाबा क्या लिखते हैं, कहते हैं कि रिद्धि सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धियां और सिद्धियां वहां पर जो है ना क्या कर रही हैं। अब भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते हैं, तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि देखो रिद्धि और सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां चारों तरफ से उमड़ उमड़ करके अयोध्या रूपी समुद्र में आ करके मिली है। नगर के स्त्री और पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह हैं। अच्छी जात के समूह को मणि के तो वो मणि है ही, जो कि उनका देखिए भाग्य कैसा है, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कहाँ पर वो पैदा हुए हैं, जहां मेरे नारायण और लक्ष्मी जी का वास है। समूह है जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी जो है ना बस इतनी ही हो, उनके कारीगर इतनी ही जानते हो। सब नगर निवासी सारे के सारे अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देख देख करके सब प्रकार से आनंदित हो रहे हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। आगे बाबा क्या कहते हैं कि जो इस कथा को प्रभु श्री राम जी के इस कथा को श्रवण करते हैं अपना मन लगा करके, मेरे प्रभु श्री राम उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं। जानकी जी सारे विघ्नों को हरण कर लेती हैं। मेरे भोलेनाथ सारे कष्टों को दुखों को हरण कर लेते हैं। कहते हैं कि देखो जितने भी नगर निवासी हैं, वहां के पशु पक्षी नर नारी जो भी हैं, युवा बूढ़े नौजवान सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, कितने प्रसन्न हैं। और सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मन रूपी बेल को फली हुई देख करके आनंदित हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुन करके राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, बहुत ही आनंदित। आज पिता बहुत आनंद में है। प्रभु श्री राम जी के पिताजी इतने आनंद में हैं, इतने आनंद में हैं, कुछ कह नहीं सकते, कोई बखान नहीं कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी तो वो कलम में इतनी वो स्याही नहीं है, मेरे पास वो शब्द नहीं है जो राजा की इस खुशी का मैं किसी तरीके से वर्णन कर सकूं। सबके योरे अभिलाष अस कहे मनाई महेश, और आप अछत युवराज पद राम देव नरेश। सबके हृदय में क्या है, जितने भी अयोध्यावासी हैं, जो भी लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी हैं, जलचर जो भी हैं, जितने भी प्रकार की ये योनियां हैं, वो सभी जीव यही चाहते हैं। क्या कहते हैं, वो आपस में सभी लोग ये मनाते हैं कि आज जो है ना राजा जो है ना प्रभु श्री राम जी को क्या करते हैं, राजा बना दे। सबके योरे अभिलाष, सबके हृदय में एक यही अभिलाषा है, यही अभिलाषा है। और सब महादेव जी को मना करके प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे। बोलो भैया जय श्री राधे। बहुत प्रसन्न है अयोध्यावासी,
वहाँ के जितने भी जो भी निवासी हैं वो सिर्फ मेरे बाबा भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या नरेश जो है ना प्रभु श्री राम जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरत नर नाहु और राम सुजस सुन अति उछाऊ। एक बार की बात है, एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे कुटुंबियों के साथ, मंत्रियों के साथ राजसभा में विराजमान थे और महाराज समस्त मेरे प्रभु श्री जी के जो पिताजी हैं दशरथ जी समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुन करके अत्यंत आनंद हो रहा है। आज दशरथ जी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ही आनंद में है राजा दशरथ जी। दशरथ जी के समान कोई भाग्यशाली नहीं, बहुत भाग्यशाली है दशरथ। राजा क्या कहते हैं, तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं, नृप सब रहे कृपाय अभिलाष, लोकप करे प्रीति रुक राखे, ये त्रिभुवन तीन काल जग माही, और भूरि भाग दशरथ समो नाही। आज वहां के जो भी स्त्री पुरुष हैं, देवता लोग भी अपना रूप बदल बदल करके, स्वयं भोलेनाथ वहां पर रूप बदल करके आज जो है ना सब कुछ देखने आए हैं। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर के प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान और तीनों जो है ना कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई सकल जगत में नहीं है। कौन है भैया? मंगलों के मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब कम ही है, सब थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में क्या उठा लिया? ये दर्पण उठा लिया। राजा ने अपने हाथ में दर्पण को उठा लिया और उसमें अपना मुंह देख करके मुकुट को सीधा किया। अब मुकुट को जब सीधा किया है दर्पण में देख करके राजा ने, तो क्या हुआ? देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। दशरथ जी ने देखा, ऐसे बैठे हुए थे समाज में, वो दर्पण हाथ में पड़ गया और देखने लगे। होता है उम्र ऐसी, देखने लगे तो उनके कान के पास उन्हें क्या दिखाई दे गया कि बाल जो है ना सफेद है। सफेद का मतलब है अब जो है ना सूचना हमें वहां से मिल गई, सूचना आ गई है वहां से कि अब जो है ना समय ज़्यादा नहीं है आपका, इसलिए आप जो भी जिम्मेदारियां तुम्हारे पास है वो जिम्मेदारियां को छोड़ करके प्रभु श्री जी के भजन में लग जाओ, यानी तप मार्ग पकड़ो। तप मार्ग पकड़ो। वो सूचित कर रहा है कौन? जो कान के पास सफेद बाल है, पहली सूचना है। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो जो है ना बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, प्रभु श्री रामचंद्र को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? ये छोड़ दो,
ये राजपाट छोड़ दो, ये राजपाट जो है ना प्रभु श्री राम जी को यानी अपने बड़े पुत्र को सौंप दो। तो राजा जो है ना इस बात पर विचार करने लगे कि है विचार और आन नप सुदिन सु अवसर पाए। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि देखो भैया, बाबा लिखा तुलसीदास जी ने लिखा है, बाबा ने दोए में, कहाँ गया भैया, कि दशरथ जी के विचार आया, दशरथ जी के मन में आया, क्या मन में आया, यह विचार और आन रप सुदन सो अवसर पाए, प्रेम पुलिकतन मुदित मन गुरु सुनायो जाय। दशरथ जी के मन में विचार आया, और जो विचार आया वो उन्होंने अपने गुरुदेव जी महाराज यानी वशिष्ठ जी को सब पूरा वृतांत सुनाया। क्या वृतांत सुनाया? जो भी उनके मन में आया वो सफेद बाल देख करके। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन है, सुनिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से हर तरीके से वो योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री और सारे नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं वो सब यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजपद दे दिया जाए। सबको वैसे ही प्रिय है, बहुत प्रिय है प्रभु श्री राम। जैसे वे मुझको हैं वैसे उसी प्रकार सारी जनता को हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद हो, मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा। क्या कहते हैं राजा दशरथ जी? गुरु जी के पास गए और सबय राम प्रिय जय विद मोही, और प्रभु आशीष जान जन तन धर सोही, विप्र सहित परिवार गुसाही, करें छो सब रोरे किनारे। गुरुदेव जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, मित्र या उदासीन है सभी लोगों से वो कह रहे हैं कि सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते। जिस तरीके से आप करते हैं उसी तरीके से ना सभी लोग अयोध्यावासी जितने भी नगर निवासी हैं, ब्राह्मण वगैरह जो भी है, सभी उनसे प्यार करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। आगे मेरे भोलेनाथ अब मैया पार्वती को कथा सुना कराते हैं कि कहते हैं कि देखो मां, कि दशरथ जी कहते हैं गुरु जी से कि हे मुनि महाराज, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, वो है कि हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देख करके मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा, नरेश, अयोध्या नरेश, आप आज्ञा करिए, आज्ञा करिए, आज्ञा करिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है। मुनि महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि आप बताने की कृपा करें कि हे राजन, आपकी अभिलाषा क्या है। कि राजन रावर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी मैं पमन मन अभिलाष तुम्हार। दशरथ जी ने क्या कहा? भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां, जब मुनि महाराज ने पूछा है कि आप अपने विचार हमारे समक्ष रखें,
जो भी आपकी अभिलाषा हो वो बताने की कृपा करें। तो दशरथ जी क्या कहते हैं कि राजन रावर नाम जसो सब अभिमत दातार फल अनुगामी मैं पमन मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, गुरु जी कह रहे हैं कि हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाहिए वस्तुओं का देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात क्या कहते हैं कि अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ये फल उत्पन्न हो जाता है। गुरु जी ने क्या कहा, हे राजन, आप जिस किसी की भी इच्छा करते हैं उसका फल जो है ना पहले ही तैयार हो जाता है, सामने आ जाता है। राजा ने गुरु जी को सब तरीके से प्रसन्न जाना और गुरु जी ने भी राजा को हर तरीके से प्रसन्न जाना। अपने जी में गुरु जी को राजा ने सब प्रकार से प्रसन्न जान करके प्रसन्न होकर राजा कोमल वाणी से बोले हैं कि हे नाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। कहिए आप। तो प्रभु श्री राम जी को अयोध्या का युवराज पद समर्पित कर दिया जाए। सभी लोगों की बहुत इच्छा है, सभी लोग चाहते हैं मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रमाद से, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई। राजा के मन में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं है, किसी प्रकार का प्रमाद नहीं है। कहते हैं आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ जो है ना निभा दिया। पुण्य न सोच तन रयो की जाऊ और जे न होई पाछे पछताऊ। सुन मुने दशरथ बचन सुहाए और मंगल मोद मूल मन। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुन करके मुनि महाराज मन में जो है ना बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। गुरु जी ने कहा, मुनि महाराज ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर के लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। आगे क्या कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है दोहे में, भैया बड़े प्रेम से सेवन करिए। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो हमें बीच में भी आप पूछ लें, हम बता देंगे। कि बेग विलंब न करियो, क्या कहते हैं, देरी किसी बात की नहीं करनी, अब तुरंत ही तैयारी करो। कि बेग विलंब न करियो, नृप साजो सबु समाज, और सुदिन सुमंगल तबे जब राम होय युवराज। क्या कहते हैं मुनि महाराज ने क्या कहा
कि हे राजन, आज मुनि महाराज बहुत प्रसन्न है। मुनि महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, अब देर न कीजिएगा, शीघ्र सब सामान एकदम तैयार करा लीजिए। वो बढ़िया दिन, अच्छा दिन और सुंदर मंगल तभी है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन और मंगलमय है, सभी दिन शुभ है। अच्छे काम के लिए कभी भी किसी दिन का जो है ना इंतजार नहीं करना चाहिए कि आज दिन अच्छा नहीं है, आज दिन खराब है। ये सब मेरे प्रभु श्री जी के ही दिन बनाए हुए हैं। ये भोलेनाथ ने जो दिन बनाए हैं सभी दिन अच्छे हैं। ये तो हमारा तुम्हारा अलग अलग विचार है, किसको गलत समझे किसको सही समझे, सब बढ़िया है। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, और कह जय जीव शीस तिन नाये, और भूप सुमंगल बचन सुनाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे। कि मोदत महीपत मंदिर आए, मंदिर यानी घर। कहाँ आए राजा? घर पर आए। मुदित महीपत मंदिर आए, और सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, और कह जय जीव शीश तिन नाये, और भूप सुमंगल बचन सुनाए। सचिव सुमंत्रु सबको बुला लिया, सबको बुला लिया राजा ने। कहते हैं कि देखो महाराजा आनंदित होकर के महल में आए हैं, और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को अपने पास बुलाया, और उन लोगों ने जय जीव कह करके सिर नवाते हुए प्रणाम किया है। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन जो है ना प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखो भैया, जो पंचाय मत लागे नीका, करो हरस ही राम ठीका। फिर भी देखिए उन्होंने पंचों के ऊपर छोड़ दिया। जो पंचों को अच्छा लगे, जो सभी लोगों को अच्छा लगे, वही प्रसन्नता पूर्वक करिए, और प्रभु श्री राम जी को अयोध्या का युवराज पद समर्पित कर दीजिए। राजा ने कहा यदि पंचों को, आप सबको यह मेरा विचार अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर के आप लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। मंत्री मुदत सुनत प्रिय बानी, और अब मत विरब प्रयोजन पानी, विनती सचिव करें कर जोरी, और जो जगत पति बरस करोरी। अच्छा बात, मंत्री लोग भी बहुत प्रसन्न है। उन्होंने क्या कहा कि हे राजन, आप करोड़ों वर्ष जिए,
आप करोड़ों वर्ष जिए। बहुत प्रसन्न है सभी लोग। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए हैं, आनंदित हो गए हैं, मगन हो गए हैं, मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, करोड़ों वर्ष जिए, करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल बल काजु बिचारा, और बेगो नाथ न लायो बारा। जल्दी करो, इसमें किसी प्रकार की देरी न की जाए। सभी लोग क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार की देरी न की जाए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर के राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा जो है ना पा गई। आगे राजा क्या कहते हैं? दोहे में लिखते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि कयो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयुष होय। राम राज अब से कहीं तो बेगी करो सोई सो। बेगी मतलब जल्दी करो, वही कार्य करो जो कार्य की जरूरत पड़े, जो कार्य हो वही कार्य करो। कयो भूप मुनिराज कर, जो आयुष होय। राम राज अब से कहित बेग करो सोई। राजा ने कहा, दशरथ जी ने कहा कि हे, क्या कहा? राजा ने क्या कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करिएगा, तुरंत करिएगा, किसी प्रकार की देरी न कीजिएगा। अरच मुनि सकयो मृदुबानी, और आनौ सकल सुतीरथ पानी। सुतीरथ मतलब सुंदर तीर्थों के जल, सुंदर तीर्थ, बढ़िया बढ़िया हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन है, जहां जहां तीर्थ हो सभी का जल। औषध मूल मूल फल पाना, और कई नाम गण मंगल। मुनिराज ने आज गुरु वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर के कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आइए। फिर उन्होंने औषधि मूल, फूल, फल और पत्र आज अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन करके मुनि महाराज ने मंत्री जी को बताए। प्रभु जी के राज अभिषेक की तैयारियां बड़ी जोर तोड़ से चल रही हैं, बड़ी जोर तोड़ से। और सारी अयोध्या में, सारे नगर में इतनी प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को कोई भैया बखान कर ही नहीं सकता। इतनी प्रसन्नता है कि चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मनगन मंगल वस्तु अनेका, और जो जग जोग भूप अभिषेका। बाबा कहते हैं तुलसीदास जी कि देखो भैया, अब क्या है, चामर चरम बसन बहु भांति। कहते हैं कि देखो चंबर मृग चर्म